और आप लोग बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, आगरा में, जहां पर वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल, है कि नहीं? तो वो भी एक अजूबा, और आप सब भी एक अजूबा बनने जा रहे हैं। आप सब भी एक मतलब अपने आप में पहचान बनाने जा रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आगरा वासियों को भी जानेगा कि आगरा वासियों ने क्या कर दिया। तो मैं बता रही थी मेरा नाम निशा गुप्ता है। फ्रेंड्स, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है, 5 साल पहले ये प्लेटफॉर्म मेरी भी लाइफ में आया था। अपनी स्टोरी जरूर शेयर करूंगी। हस्बैंड है मेरे साथ में, HDFC बैंक में जोनल सेल्स हेड है। शादी हुई थी, 21 साल की मेरी शादी हो गई थी। मैं चाहती थी, मैंने MA इकोनॉमिक्स किया था और मैं चाहती थी मैं PhD करूंगी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। और मेरी शादी कर दी गई क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी। शादी करके इतने प्यारे हस्बैंड को मैंने पाया, तो एक बार मेरे पतिदेव के लिए तालियां बजाएंगे। और हुआ क्या कि इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा रखा था शादी से पहले, तो इन्होंने मेरे को सारी खुशियां दी। शादी होके मैं खूब अच्छा घूमने गई, अच्छे घर में रहती थी। जिस चीज को मैं देख लूं ना, वो चीज मेरे हस्बैंड मुझे खरीद कर दे दिया करते थे। इतनी अच्छी लाइफ इन्होंने मुझे दी, घूमना फिरना, एंजॉय करना। और मैं कहती थी, मेरे अंदर जज्बा था कि मैं कुछ करूं, तो मैं कहती थी मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं PhD करना चाहती हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने जॉब करने वाली लेडीज को देखा है, क्योंकि इनके परिवार में, मेरे ससुराल में सारी लेडीज गवर्नमेंट जॉब में, मेरी चाचियां, मेरी बुआ सास, सब कुछ, चाचा भाई तो है ही है, मेरे ससुर सास भाई सारे गवर्नमेंट जॉब में, इवन उनकी वाइफ, नंदे, मेरी कजन नंदे सारी सब गवर्नमेंट जॉब में। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब वाली लेडीज को देखा था कि उनका घर एकदम डिस्टर्ब रहता था, ऑलवेज भाग दौड़ में उनकी जिंदगी कहां निकली जा रही थी ये उन्हें नहीं पता था। और साथ में क्या होता था, गांवों में भी जॉब लग जाती थी। होता है कि नहीं होता? टीचर बन के गांवों में जा रहे हैं, तो इनको कुछ वो लाइफ पसंद नहीं। तो इन्होंने मुझे कहा कि गवर्नमेंट जॉब, कोई जॉब के पीछे मत भागो, लाइफ को हमें जीना है। तुम्हारी जॉब लग भी गई, मान लो तुम इंटेलिजेंट हो, जॉब भी लग जाएगी, तो तुम कहीं और रहोगी, मैं कहीं और रहूंगा, बच्चे स्ट्रगल करेंगे, लाइफ कम रहेगी। इसीलिए अपन इस लाइफ में सुकून, ये मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने की ड्यूटी मेरी है। जिस चीज के लिए जैसा बोलोगी वैसा अपन करेंगे। इतना प्यार करने वाला पति अगर एक चीज मांगे तो लेडी क्या करेगी भाई, है ना? छोड़ दिया सपना कि नहीं पढ़ूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, अपन लाइफ को खुशी से जीते। और वाकई में मैं बहुत खुशी से जीने लगी। मैं मानती थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जो मुझे सारी खुशी। लेकिन टाइम पे क्या होता था, जब भी किसी लड़की को कुछ करते हुए देखती थी, कोई कुछ काम कर रही है, कोई कुछ काम, तो अंदर में एक आग लगती थी कि मैं क्यों अपनी जिंदगी को खराब कर रही हूँ। मतलब खराब मतलब कुछ करना ही नहीं इस लाइफ के अंदर, मैं वही तो काम कर रही हूँ जो मेरी मम्मी ने किया। मेरी मम्मी 5वीं पढ़ी हुई है और उन्होंने बच्चों को पाला, खाना बना के खिलाया, घर की सफाई करी, यही काम किया। लेकिन मेरे MA इकोनॉमिक्स करने का फायदा क्या हुआ अगर मुझे वही लाइफ जीनी है? मैं ये तो संभाल नहीं सकती हूँ, इसके साथ और भी काम कर सकती हूँ। और क्योंकि उनके ऊपर और भी ज्यादा पहले काम वाली नहीं थी, तो उन्होंने सारा काम खुद किया। आज हम वो चीज कर सकते हैं, है ना? 2-4 हजार में हम लाखों की इनकम को क्यों बेकार जाने दें? तो यही चीज मन में कई बार लगती थी, और कई बार मैं इनको बोल भी देती थी कि आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, आपने मुझे आगे कुछ करने नहीं दिया, नहीं मैं भी कुछ करती। जब किसी लड़की को कुछ भी करके देखती थी तो मन में आग लगती थी। किसी लेडी को गाड़ी चलानी देखी कि लेडी गाड़ी चला सकती है, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं चला सकती, और मैंने भी गाड़ी चलानी सीखी। क्योंकि कोई इंसान अगर दूसरा इंसान कोई काम कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं उस काम को। अपन क्यों पीछे रहे? मनुष्य जीवन एक बार मिला है, इसको जी के जाना है कि काट के जाना है? बताइए। जी के जाना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है पीछे तक? यस। सही आ रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पार्लर का कोर्स कर लूं, जिससे मैं नौकरी पे भी नहीं जाऊंगी। डर क्या लगता था इनको जॉब पे भेजने से कि खाना लेके खाना पड़ेगा, जॉब वाली तो पहले निकल जाएगी, वो 7 बजे निकल जाएगी, मैं 9 बजे निकलूंगा, तो खाना कैसे, टिफिन कैसे लगाऊंगा अपना? सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं पार्लर का कोर्स कर लेती हूँ, घर से ही उस काम को कर लूंगी, तो मेरे बच्चे भी पल जाएंगे, मेरे पति की भी केयर हो जाएगी, और मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं समय खराब कर रही हूँ। मैंने अपना कोर्स किया बहुत पैशनेट तरीके से, और उसी के साथ में मैंने अपना घर में पार्लर का काम करना स्टार्ट कर दिया। और एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफरेबल जॉब था। पहले मैं रोहतक रही हरियाणा में, फिर मैं लखनऊ चली गई, अपने पति के साथ साथ इनका ट्रांसफर होता था, मैं भी चली जाती थी। फिर मैं जयपुर में शिफ्ट हो गई। और फ्रेंड्स, जिन दिनों मेरी लाइफ में बिजनेस आया,
मेरे को पता नहीं क्यों तड़प होने लगी कि मेरी जैसी लेडी 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए बनी, इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं शाम को घूम रहे थे इवनिंग वॉक पे खाना खा के, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन अचानक पूछ लिया कि मेरे साथ तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रही? भाई लगता है ना कि चलो जीवन में कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आपने मुझे सारी खुशियां दी है, लेकिन फिर भी मेरी एक ख्वाहिश अधूरी है। तो पूछा क्या? तो मैंने कहा मुझे मेरे नाम का 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मेरे नाम का। आप तो मुझे दे सकते हो, आपसे अभी मांगू तो अभी 1 लाख रुपए लाके दे दोगे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे अपने नाम से कमाना है। क्या बच्चों की फीस भरने की ड्यूटी जिंदगी भर आपकी है? क्या मैं घर में नहीं दिखा सकती? मैं भी वो चीज करके दिखाना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा उसके लिए क्या करें, क्योंकि मेरा घर में पार्लर होता था, घर में सैलून होता था, तो मैं 15-20 हजार रुपए महीने का कमा पाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर किसी को पता नहीं था घर में क्या है। और फिर मैंने इनसे कहा कि अगर मैं बाहर में अपना सैलून बना लूं तो पक्का मैं वहां से 1 लाख रुपए कमा लूंगी, क्योंकि पहले इस बिजनेस के बारे में तो पता ही नहीं था। ये बिजनेस को भी पता थोड़ी चलता, ढूंढते हुए थोड़ी जाता है आदमी, ये तो अनायास ही आता है हमारे पास। तो यही बात हो गई कि ठीक है तुम्हारा बाहर में सैलून खुलवाते, क्योंकि कोई भी ख्वाहिश मनुष्य जीवन में अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और बाहर में मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी ट्राई करना शुरू किया और 25 लाख रुपए की एक शॉप खरीदी मेरे लिए कि अब तुम इसमें पार्लर बना लो, मैं इसके अंदर 5-7 लाख रुपए लगा भी दूंगा, जिससे अच्छा सा सैलून तुम्हारा बन जाए। मैंने दोस्तों दुकान तो खरीद ली। एक दिन तो खुशी हुई कि दुकान खरीद ली, लेकिन दूसरे दिन से जबरदस्त टेंशन स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा करवा चौथ में मैं लेडीज को तैयार करती रहूंगी, किसी का कुछ, मेरे हाथों में तो मेहंदी भी नहीं लगेगी। दिवाली आएगी मैं लोगों को तैयार करूंगी, मेरे घर की तो सफाई भी नहीं होगी। मैंने देखा शादियों का सीजन होगा, मैं दूल्हा भी तैयार कर रही होंगी, सबका काम कर रही होंगी, लेकिन अगर मेरे भाई की भी शादी हो गई ना तो मैं वहां 1 घंटे के लिए ऐसे जाऊंगी, बिल्कुल बहुत टाइम है, क्योंकि जब एक बार इनकम आने लगती है, एक बार हम अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं, वो काम हमें करके देना ही पड़ता है। और मैं इतनी घबरा गई कि मैंने इनको चुपके से कहा कि मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, जो लाइफ मैंने अब तक इतनी अच्छी जी है, मेरे बच्चे अब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मेरा तो जाने का तो हो सकता है टाइम हो कि 9 बजे सैलून खुल रहा है 10 बजे, लेकिन लौटने का कोई टाइम नहीं होगा कि 11 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। और मैंने उस चीज को कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं इस चीज को नहीं खोलना चाहती बाहर में, लाइफ तो अच्छी चली रही है, पैसा तो आप अच्छा कमाई रहे हो, पैसे के पीछे मैं अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहती। और मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए शॉप खरीदी थी, नहीं खोलनी तो कोई बात नहीं, रेंट पे देती। और मैं किसी को लेकिन लगी हुई थी कि 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, 1 लाख रुपए कमाना है महीने का। बस उन्हीं दिनों मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, उन सर का फोन आया, मैडम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त है, वहां से ना अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, विदेश भी जाया जा सकता है, गाड़ियां भी अचीव की जा सकती है। दोस्तों गाड़ियां को तो मुझे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि पति ने गाड़ी मुझे चलाने को दे रखी थी इनके पास थी, तो उसमें मैं बहुत खुश थी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है सर आप भेज दीजिए, और घर पर खुद आए थे वीरू भैया। तो एक बार मेरे वीरू भैया के लिए, मेरे अपलाइन के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। और उन्होंने आके मुझे बताया फेस यूज होता है घर में, चाय बनती है, नहाती हो, कपड़े धुलते हैं, पोछा लगता है। मैंने कहा हाँ जी सारे काम होते हैं। खर्चा हुआ है कि पैसा आया? मैंने कहा सिर्फ खर्चा हुआ है, पति कमाते हैं, मैं खर्च कर लेती हूँ, पैसा कहां से आएगा खर्च करने से? बोले आज से अगर पैसा आए तो कैसा है? मैंने कहा यकीन तो नहीं होता कि खर्चे से पैसा आएगा, होता ना शुरू में नहीं होता ना यकीन, मुझे भी यकीन नहीं था। और लेकिन मैंने कहा कि ठीक है आप बताओ कैसे आता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरे डेमोस्ट्रेशन दिखाए जिस तरह से अभी दिखाया गया, बिजनेस प्लान दिखाया जिस तरह से बताया गया। तो मैंने कहा भैया देखने में तो अच्छा लग रहा है, क्या सही में आता है? तो उन्होंने मुझे अपने चेक भी खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, 105 का चेक था पहले मैंने, फिर 2200 आया, फिर 22,000 आया, फिर 26,000 आया, 4 महीने के पैसे, 4 महीने का। मैंने उनका चेक देखा और मेरे पति टूर पे गए हुए थे, क्योंकि उनका टूरिंग जॉब होता था 15-15 दिन। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल के, मतलब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड निकाल के रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो और बताइए सामान कैसे लाना है, क्या लाना है, इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। और फ्रेंड्स मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करने की ठान ली कि मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर मैं ऐसा बिजनेस करती जहाँ पे पैसा लगाती बहुत सारा, पति से लेती ना पैसा, तो पति से लेती और चुका नहीं पाती, बाई चांस चलता नहीं बिजनेस, कोई भी बात होती चुका नहीं पाती, तो जिंदगी भर के लिए क्या मेरे दिल को सुकून मिलता कि पति की मेहनत की कमाई मैंने लगवा दी और निकाल के नहीं दी? तो फ्रेंड्स ये मैं कभी भी नहीं चाहती थी, लेकिन इस बिजनेस में इतनी खूबसूरती
पूछती हैं फ्रेंड्स कि अगर आपने देख लिया ना तो अमेजिंग, आप यहाँ से जाएंगे ना सारे के सारे लड़की बन करके निकलेंगे यहाँ से। इतनी खूबसूरती है। और जब मैंने देखा कि इसमें पैसा एक रुपया ही नहीं लगाना, घर का सामान बदलना है, पहले भी तो बदला है बहुत बार, बदला है कि नहीं बदला? पहले कोलगेट का पाउडर यूज करते थे ना, फिर कोलगेट का पेस्ट आ गया, फिर कोई और पेस्ट आ गया, फिर पतंजलि का आ गया, फिर कोई और आ गया, बदले टाइम टाइम पे। ऐसे घर में पहले, आपको पता है, मैं तो मेरे घर की बात बताती हूँ, मिट्टी के अंदर डिटर्जेंट पाउडर, निरमा पाउडर डाल के बर्तन धो लिया करते थे, धुलते थे आपके घर में भी। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ फ्रेंड्स, और ऐसे ही जिंदगी जी है। फिर क्या हुआ, फिर विम बार का पाउडर आने लगा, फिर धीरे धीरे विम बार आने लगी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टाइम चेंज होता है। पहले हमारे घर में लैंडलाइन था कि नहीं? था ना सबके घर में लैंडलाइन होता था, फिर छोटा सा मोबाइल चला, हम इग्नोर करते थे पहले मोबाइल को, कराना क्या जरूरत है। मेरे पति, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे पति मोबाइल लिया, वो छोटा सा आता था, इतना सा। अब मैंने डांटना शुरू कर दिया, होता है ना ऐसे कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। आपके घर में लैंडलाइन, आपके ऑफिस में लैंडलाइन, क्या रास्ते में जाने के लिए मोबाइल चाहिए? इतनी सी दूर जाने के लिए क्या करोगे मोबाइल का? लेकिन क्या आज ऐसा है? जमाना बदल चुका है फ्रेंड्स, इतना सा मोबाइल आया, फिर अब स्मार्टफोन आ गए, फिर अब 1.5 लाख के फोन आते हैं, सब लोग यूज करते हैं। आज सब्जी वाला भी यूज करता है, काम वाली बात यूज करते हैं, सब लोग आज फोन यूज करते हैं, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैंने जब सामान बदला तो एक बार और बदल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और सीखना शुरू करा इस बिजनेस में। मुझे बताया गया कि लर्न करने से ही पैसा आएगा, तो यहाँ पे पैसा नहीं लगाना था, सामान बदलना था, वो मैं बदलने को पहले दिन तैयार हो गई। और एक और खूबसूरती इस बिजनेस की कि अपन अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। जॉब की तरह नहीं था कि मुझे 7 बजे भागना पड़े या मेरे बच्चे अवाइड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। 11 बजे तक अपना घर का काम खत्म कर लो, 11 से लेके 4-5 बजे, या 2 घंटा ही कर लो, 11 से या 1 से 3 कर लो, 4 से 6 कर लो, रात को 8 से 10 कर लो। जब मेरे टाइम के अकॉर्डिंग पैसा, तो परेशानी क्या थी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। और मेरे एम्प्लॉय ने मुझे सिखाई सारी चीजें। अब यहाँ से होती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, ठीक है? आप लिखते भी जाओगे जो डायरी पेन लेकर के आया, और सीखना, क्योंकि स्टोरी के साथ ही लर्निंग होगी इसके अंदर आपकी। मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि पहले लिस्ट बनानी है तुमको, और लिस्ट किसकी बनानी है कि जीवन में चाहिए क्या। तो ये तो क्लियर था कि 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन मुझे बताया गया कि भगवान जी से जब, मतलब अपना बच्चा जब अपने से पैसा मांगता है, जब अपना बच्चा कहता है मम्मी 10 रुपए दे दो, तो क्या पूछते हैं सबसे पहले? क्या करेगा, क्या खरीद के लाएगा? बिल्कुल सही। 5 रुपए भी मांगेगा तो ये कहे, ऐसा नहीं कि आप दे नहीं सकते, दे सकते हैं, 100 रुपए भी देते हैं, अगर उसकी जिनायत है, मम्मी ये ला, ले बेटा ले जा। ऐसे ही हम भगवान जी के बच्चे हैं। जब भगवान जी से हम कहते हैं कि भगवान जी 1 लाख रुपए दे दो, जैसे मैं कहती थी, तो भगवान जी कहते थे क्या करेगी बेटा, है कि नहीं? तो मुझे ये सिखाया गया कि आपको बताना, आप बताओगे कैसे? लिख करके कागज पर, जो भी आप लिखते हो भगवान जी तक पहुंच जाता है। तो लिखना शुरू किया, क्या क्या चाहिए। पहले तो समझ नहीं आया कि 1 लाख का करूंगी क्या, 1 लाख तो चाहती हूँ, क्योंकि पति ने तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर रखी थी। फिर समझ आया कि बच्चों की फीस मुझे भरनी है, क्योंकि मेरा एक ख्वाहिश था कि पापा ही क्यों भरे। फिर मुझे समझ में आई बातें कि क्यों ना मैं अपने लिए गोल्ड, डायमंड कभी पहना ही नहीं, कभी पति कहते भी थे तो सोचती थी बेचारे मेहनत से कमाते, क्यों खर्च करे डायमंड में, क्या पता चलता है डायमंड और नॉर्मल उसमें क्या पता चलता है। कभी नहीं दिया, तो लिखना चालू कर दिया कि मुझे गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, और लोगों के पास भी तो होता है, मेरे पास भी होना चाहिए। फिर मैंने लिखा, जब यहाँ से पता चला विदेश यात्राएं मिलती है, तो मैंने लिख दिया कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे भी विदेश यात्राएं चाहिए। फिर मैंने सोचा और क्या लिखूं, तो मैंने सोचा मेरे पास सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, कपड़े अच्छे लगते हैं ना सबको, नए नए रोज पहनो, वो लिख दिया कि अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। फिर मैंने लिख दिया मेरे कपड़ों के साथ में शानदार शानदार अच्छे अच्छे फुटवियर होने चाहिए महंगे में। भाई लिख दो, भगवान जी तथास्तु करते हैं लिखने में, तो लिखने में भी छोटा लिखे बड़ा लिखे, संकोच करेंगे, लिख देना चाहिए। फिर धीरे धीरे मेरे पास समझ गई, पहले तो छोटी छोटी चीजें लिखी, फिर लिखा मैंने कि और किराए के घर में रहती हूँ, घर भी तो मांग लेती हूँ, जब सभी चीज भगवान जी देते हैं तो लिख दिया 3 BHK प्लस स्टडी घर चाहिए। देखो जो दिमाग है लिख दिया। और फिर मैंने लिख दिया कि, और मैं सच बता रही हूँ, जिस साल में मैंने जो जो चीजें लिखी ना, वो मेरे उसी साल के सच। मैंने लिखा था कि मैं गोल्ड और डायमंड खरीदी हूँ 2018 में, क्योंकि बिजनेस तो 16 में ज्वाइन किया था, लेकिन उस समय तो कुछ ज्यादा सपने ही नहीं थे, छोटी मोटी चीजें
कि वो अपलाइन बार बार बोलते तो थोड़ी बहुत लिखते थे। किस किसने सपने लिख रखे हैं यहाँ पे, ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करो। देख लो इतने सारे लोगों में कितने से लोगों ने लिख रखे हैं, है ना। तो मैं भी पहले ऐसे टालती थी कि लिखने से क्या होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि लिखने से क्या होता है। सेम मेरे साथ होता था, लेकिन पता चला बिना लिखे कुछ होगा भी तो लिखना चालू करा, फिर लिखा। फिर जब उसी साल में मेरे पास चीज आने लगी, उसी साल में दुबई की यात्रा करके आई। दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता मिलता है, मैंने वहां से बहुत सारा गोल्ड खरीदा, तो आ गया। जिंदगी में मेरी पूरी शादी से लेकर उतने साल में गोल्ड नहीं आया था जितना 2018 के अंदर आया था, क्योंकि उसके अंदर लिखा था। फिर मैंने लिखा था 2019 में मैं घर अचीव करूंगी, और मैंने शानदार 3 BHK प्लस स्टडी घर अचीव कर लिया मोदी के प्लेटफॉर्म से। और आप देखिए, जब मैं अपने सपने खोल के दिखाती ना अपने हस्बैंड को, देखो मैंने ये लिखा था, तो कहते कुछ बड़ा नहीं लिख सकती थी, कुछ 4-5 BHK लिख लेती तो वही आ जाता, 3 BHK प्लस स्टडी। मैंने कहा उस समय तो वही बड़ा लग रहा था, तो वही लिख दिया, तो ये सच हो गया। तो सपनों को लिखना है। और फिर मुझे बताया गया कि लोगों की लिस्ट बनानी है, अपनों की लिस्ट। और लिस्ट बनाने के लिए हमारे को मलिक सर ने, हमारे अपलाइन ने टूल भी दे दिया। अब वो इतना कमाल का है, क्योंकि वो अबाया है फ्रेंड्स, पहले क्या करते थे, डायरी में लिस्ट बनाते थे लोगों की लिस्ट, जिनको भी आप जानते हो। ये नहीं सोचना अरे वो भाभी जी तो नहीं करेगी, वो तो नक चढ़ी है, उसका तो नाम लिखना ही नहीं है। वो भैया वो तो साहब इतने कंजूस है कि 1 रुपया खर्च नहीं होगा उनसे। मोदी ने कहा सामान कहां से खरीदेंगे, उनका नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना। फिर क्या, एक वो भाभी जी पड़ोस की, अरे वो तो बहुत पैसे वाली है, वो कहां से मोदी का बिजनेस को करेगी, इसलिए उनका भी नाम नहीं लिखना। और वो काम वाली बाई है, वो तो बेचारी कहां से यूज करेगी, तो उसका भी नाम नहीं लिखना। ऐसे करेंगे दोस्तों। फ्री जज किसी के लिए भी आपको नहीं करना, दुनिया में जिसको भी आप जानते हो ना, उसका नाम आपकी लिस्ट में तैयार रहना चाहिए। लिस्ट बनाने का फॉर्मूला इस बुक के अंदर पूरा पूरा है। ये हमारे मोदी केयर की गीता, रामायण, जो चाहे आप कह लीजिए, जिंदगी भर आपके काम में आएगी। और जब से मैंने ये यूज करनी चालू करी, क्योंकि पहले तो साधारण डायरी में बनाती थी, डायरी में लिस्ट बना ली, अब ये डायरी में यूज करने लिस्ट में नाम लिख लिए 10-15-20 लोगों के। फिर क्या करा, दूसरे दिन दूसरी डायरी में उसमें लिख ली, फिर तीसरे दिन तीसरी, फिर वो पहली पीली नहीं जानी कहां गई, इधर उधर हो गई, इधर उधर रखने में आ गई, फिर पता ही नहीं चला किसकी लिस्ट बनी है, तो इधर उधर हो जाती है ना। लेकिन ये एक लिस्ट बनाने का फॉर्मूला, एक बार मेरे ग्रेट अपलाइन, जो वीरू भैया के भी अपलाइन है, जगत जी उनके भी अपलाइन है, मनोज मलिक जी, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। मनोज मलिक जी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग में से 100 में से सिर्फ 100 मार्क्स आया करते थे उनके, ठीक है। उसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज 21 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 21 लाख। तो आज उन्होंने ये टूल बनाया है जिससे हम इसके अंदर लिस्ट बना सके। और जब से मैंने 1 महीने से इस लिस्ट को यूज करना चालू करा है, मेरा बिजनेस रॉकेट की स्पीड से उड़ना चालू हो गया है फ्रेंड्स, और भी तेजी से। पहले तो उड़ता ही था, और भी तेजी से उड़ना चालू हो गया। जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो समझेंगे, मैं जीपीडी बन गई हूँ, 16 लैंग्वेज क्वालिफाई है, जीपीडी में 14 ही होती है, 16, और उसके बावजूद भी 34,000 पीजीबीपी हो रहा है। कैसा है बताइए। हमारे डायरेक्टर को 40,000 पीजीबीपी करना है ना, कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं करके दिखाऊंगी, 40 नहीं 34 तो अभी हो गया, ये एंड होते होते 80,000 पीजीबीपी करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। और कर सकते हो, जैसे मैं हूं वैसे आप। मैंने देख लिया ये कार चला सकती है तो मैं भी चला सकती हूँ, ये बिजनेस कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, और अगर यहाँ मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। करने को सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए ही आज हम यहाँ पर हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये प्रोस्पेक्टिव लिस्ट जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं कुछ लेकर के आई हूँ, बहुत लिमिटेड से ही मिले थे मुझे, लेकिन आगरा टीम मेरे लिए बहुत प्यारी टीम है, तो अपने आप के लिए तालियां बजा लो एक बार। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, यहाँ रिलेटिव्स की लिस्ट बनानी है, रिलेटिव्स में पापा की तरफ के, मम्मी की तरफ के, है ना, वो लिस्ट बनानी है। फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी कौन है, भूतपूर्व कौन थे, प्रेजेंट कौन है, वो लिस्ट बनानी है। बिना टीचर के फिर एरिया लिखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जयपुर में आपके कुछ लोग हैं, आपने इसमें लिखा हुआ है सारे जयपुर के लोगों को एक साथ में। अब जयपुर में मैं सेमिनार करती हूँ, तो आप भेज सकते हो कि नहीं वहाँ पे, नहीं तो एंड टाइम पे आपको याद आएगा कि लिस्ट ही बनी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से, जैसे जयपुर में एरिया बहुत दूर दूर है, 25-25 किलोमीटर। अब मैं एक साइड जाती हूँ, मेरे पास लिस्ट है कि यहाँ पे टोंक रोड पे इतने सारे लोग रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ टोंक रोड पे, अच्छा जा तो नहीं 4 लोगों से मिल के आऊँ,
नहीं तो एक से ही मिलके आ जाऊंगी, इसने बुलाया तो। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? बना सकते हैं लिस्ट? यस। जिंदगी भर का काम आएगा। कितने रुपए की है तो आप बाय करोगे इसको अपने बिजनेस के लिए? बताइए बताइए। 500 रुपए की है, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? ये 4-5 लोग सक्सेसफुल होंगे इस बिजनेस में, इनके नाम नोट कर लेना, इन्हीं के टच में रहूंगी। बाकी लोग तो जो 500 रुपए अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता ना, जहां से लाखों रुपए कमाए जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं? 185 रुपए की है फ्रेंड्स, मात्र 185 रुपए की, जो जिंदगी भर काम में आएगी। बच्चों की बुकें हमेशा चेंज होती है, हर साल 185 में एक किताब नहीं आती। आप लोग देखिए कि कहां बैठे हुए। चलिए, मेरा काम था बताने का, बाकी काम आपका। तो मैं अपनी स्टोरी पर जारी रहती हूँ। मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट करा। इनवाइट करने का तरीका सीखना है। ये 4 बेसिक है फ्रेंड्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले लिस्ट बनाना है, सपनों की लिस्ट, अपनों की लिस्ट, और फिर इनवाइट करना है। और इनवाइट करने के लिए कैसे करोगे? अरे सुने, रामनिवास, वो मोदी के बारे में सुना है क्या तूने? वो निशा गुप्ता मैडम आई थी, 7.5 लाख रुपए कमाती है महीने का। तू भी कर ले, बहुत बढ़िया है। सही प्रोसेस है क्या ये? फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। तरीके सीखने होंगे। एक रेस्टोरेंट है, धड़ल्ले से चलता है। एक रेस्टोरेंट है, मक्खी भी नहीं मिलाती आकर के। एक स्कूल है, जबरदस्त तरीके से चलता है। एक स्कूल है जहां खाली पड़ा रहता है। एक साड़ी की दुकान है, जब भीड़ लगी रहती है, लेकिन एक साड़ी की दुकान है जो कुछ 6 महीने करके क्लोज करके चला जाता है। तरीका है उसको रन करने का, कि किस तरह से आप रन करते हो, किस प्रोसेस से आप उसको चलाते हो। ये बिजनेस है जो सबसे फास्ट। अगर आज बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, सारी संपत्ति ले ली जाए, तो आप दोबारा शुरू करने को बोला जाए, तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे फास्टेस्ट लखपति और करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बिजनेस को प्रमोट करना चालू कर दिया है। इस बिजनेस की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होने लग गई है। लेकिन आप पिताजी से जाकर पूछोगे, दादाजी से, अरे वो मोदी केयर वाली मैडम आई थी, मैं मोदी केयर कर लूं क्या? तो क्या बोलेंगे वो? दोस्तों, गलती उनकी नहीं है। उनको यही पता है कि पैसा 2 ही तरीकों से कमाया जाता है, या तो दुकान